हाय एवरीवन, मैं हूं अब्दुल्ला जलाल एंड वेलकम बैक टू रुखसाना फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। एडोबी आफ्टर इफेक्ट कोर्स का ये 9th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ग्राफ एडिटर को यूज करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो, लेक्चर 8, हमने ईज के 3 प्रॉपर्टी यूज किए थे। एक है इजी ईज और इजी आउट एंड इजी इन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ग्राफ एडिटर को यूज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप इसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के बजाय आप अपने से मैन्युअली अपने एनिमेशन की स्पीड एंड टाइमिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप ग्राफ एडिटर यूज करें। और इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप ग्राफ एडिटर को यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने लैपटॉप की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आफ्टर इफेक्ट ओपन है। ठीक है, मैंने कॉम्पोजिशन क्रिएट किया हुआ है। अब ये ग्राफ एडिटर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ से आपको मिल सकता है? आपका जो लेयर्स पैनल है, टाइमलाइन में जो लेयर्स पैनल है, इसके यहाँ ऊपर टॉप पर आपके पास एक ग्राफ एडिटर ये होगा। ठीक है, यहाँ पर है ग्राफ एडिटर। जब आप ग्राफ एडिटर पे क्लिक करते हैं, लेट सपोज मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, यानी आप इस ग्राफ एडिटर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आप नोट करें, आपका जो टाइम लाइन है वो भी चेंज हो गया है। यहाँ आपको नंबर शो हो रहे हैं और बॉक्सेस शो हो रहे हैं, राइट? तो ये हमारा ग्राफ एडिटर है। ग्राफ एडिटर पे अभी इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने कोई एनिमेशन बनाई नहीं है ना? तो पहले हम चलते हैं, एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर हम ग्राफ एडिटर को यूज करना सीखेंगे। तो मैं ये करूंगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा और ये मैं बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं एनिमेट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप ग्राफ एडिटर को तभी यूज कर पाएंगे जब आपकी कोई एनिमेशन बनी होगी। ठीक है, तो मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग है। ठीक है, एंड यहाँ से पोजीशन एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, और ये एंकर पॉइंट भी यहाँ मिडल में रख लेता हूँ। ओके, फिर मैं जाऊंगा यहाँ 2 सेकंड्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और फिर इसको ड्रैग करके मैं इसको पॉइंट बी पर रख दूंगा। ठीक है, सो ये हमारा पॉइंट बी हो गया। अब इसे प्ले करके हम देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्मल स्पीड चल रही है, नॉर्मल टाइमिंग चल रही है इस एनिमेशन की। ठीक है, कोई इसमें डायनेमिक लुक नहीं है, कोई इसमें इंटरेस्टिंग लुक नहीं है। अगर आप अपनी एनिमेशन की स्पीड और टाइमिंग को और डायनामिक शो करना चाहते हैं या प्रोफेशनल लुकिंग दिखाना चाहते हैं, तो हम जाएंगे ग्राफ एडिटर पे। ठीक है, सबसे पहले आप अपने की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन गो टू ग्राफ एडिटर। जैसे आप देख सकते हैं, ग्राफ एडिटर में जो हमारी एनिमेशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, और यहाँ भी वही शो कर रहा है, यहाँ बिल्कुल हॉरिजेंटली शो कर रहा है। ठीक है, अब ग्राफ एडिटर में जब हम काम करते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन एक्सिस फॉर्म में होती है। ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हमारा वाई एक्सिस है वो वैल्यू शो करता है। ठीक है, जबकि हमारा एक्स एक्सिस है वो टाइमिंग शो करता है। ठीक है, हमारे एक्स एक्सिस पे वो 2 सेकंड तक दिखा रहा है कि यहाँ 2 सेकंड तक है एंड देन स्टॉप। ठीक है, जबकि हमारा जो वाई एक्सिस है उसमें इसने वैल्यू शो किया है। ठीक है, और वो वैल्यू बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो रही। और यही मसला है, हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो एनिमेशन है बिल्कुल सिंपल हो। ठीक है, हम इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा और इस पर ईज की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। ठीक है, की फ्रेम असिस्टेंट पर जाऊंगा और मैं यहाँ ईज इन अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब इसे प्ले करते हैं। ठीक है, मैं अपना ये वर्क एरिया इसे कम कर देता हूँ ताकि इसको हम लूप में देख सकें। ठीक है, एंड देन अब प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग इज इन जब आप यूज करते हैं तो आपके एनिमेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो स्पीड अप हो जाता है, जबकि एंडिंग पॉइंट होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, इसी को हम ग्राफ एडिटर में देखते हैं कि क्या वो शो कर रहा है, विजुअली क्या शो कर रहा है उसकी जो ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाई एक्सेस है, जो हमारा वैल्यू था, वो स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड देन वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, जब कोई वैल्यू इंक्रीज होती है एनिमेशन में तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसकी यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हुई है, यानी स्पीड इंक्रीज हुई है, और वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 2 सेकंड तक वो बिल्कुल एनिमेशन स्टॉप हो गई क्योंकि हमने जो अपना की फ्रेम है वो 2 सेकंड तक ही रखा है। ठीक है, सो 2 सेकंड से आगे कोई एनिमेशन नहीं शो होगी। सो ये हमारा ईज इन वाला है। ठीक है, अब इसमें हम चेंजेस लाते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल ज्यादा स्पीड पकड़ ले। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं, जब मैं ये वाला पॉइंट
सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, हाईलाइट करता हूँ, तो इसके साथ ये हैंडल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हैंडल्स जो होते हैं, इनको जब आप चेंज करेंगे, लेट सपोज मैं ड्रैग करता हूँ अपनी लेफ्ट साइड पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये और ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैंने स्पीड और इंक्रीज कर दिया है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं, ठीक है। एक मरतबा आप फिर से देखें, अब स्टार्टिंग में जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मैं इसको और इंक्रीज करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो स्टार्टिंग वाला हैंडल है इसको मैं पकड़ के इसको और पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये जो कर्व देख रहे हैं ये और ऊपर हो रहा है और नैरो होता रहा है, ठीक है। अब हम इसे प्ले करते हैं, ठीक है। अब ये पहले से काफ़ी मज़े की एनिमेशन लग रही है, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो फास्ट है और एंडिंग पॉइंट ग्रेजुअली वो स्लो होता रहा है, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूं कि हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो स्पीड अप हो जबकि स्टार्ट स्लो से हो रहा हो, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, आप अपने इस हैंडल को पकड़ेंगे और इसको पीछे ले जाएंगे, ठीक है। यहां मैं रख देता हूं, ठीक है, और इसको हम उठाएंगे, इसको मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है, वैल्यू यहां रख दे रहे हैं, और इस हैंडल को मैं पकड़ के ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा ग्राफ का टॉप था वो पहले इधर था, अब इधर हो गया, ठीक है। मतलब अब एंडिंग जो होगी वो स्पीड अप होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑपोजिट अब हो गया, पहले स्टार्टिंग फास्ट था, अब एंडिंग हमारी फास्ट है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ एडिटर हो गया। और ग्राफ एडिटर में डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। जो अभी हम ग्राफ यूज कर रहे हैं वो स्पीड ग्राफ है, ठीक है। वैल्यू ग्राफ भी होता है, स्पीड ग्राफ भी होता है। कहाँ से आप ग्राफ चेंज कर सकते हैं, आपके पास यहाँ नीचे होगा, ठीक है। ये आई का आइकन है, इसके साथ ही आपके पास ये ऑप्शन होगी, यहाँ लिखा होगा चूज ग्राफ टाइप, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये ऊपर ग्राफ आएगा, एक है स्पीड ग्राफ, एक है वैल्यू ग्राफ एंड एक है स्पीड ग्राफ। अभी ये चेक है स्पीड ग्राफ है, ठीक है, जो कि हम अभी करंटली यूज कर रहे हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट चेंजेस ला सकते हैं अपने एनिमेशन में, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि बीच में एक और की फ्रेम मैं ऐड करूं, ठीक है। मैं एक और की फ्रेम यहाँ ऐड करता हूं और इसमें चेंजेस ले आता हूं, मैं चाहता हूं यहाँ हो, ठीक है। अब ग्राफ एडिटर में हम जाते हैं, वापस सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें, पहले हमारे पास दो पॉइंट्स थे, एक ये था और एक ये था, अब बीच में एक और ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया, क्योंकि हमने की फ्रेम ऐड आउट की है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू थी शेप की, जो प्रॉपर्टी थी वो हमने चेंज की, इसकी हमने पोजीशन चेंज किया, ठीक है। इसको हम और चेंज करते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से इसको यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ स्पीड फास्ट हो, ठीक है, जब स्टार्ट करें, ठीक है। एंड देन हैंडिंग वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसी एनिमेशन होती है हमारी। तो ये हमारा हो गया ग्राफ एडिटर, ठीक है। अब ग्राफ एडिटर में डिफरेंट ग्राफ टाइप को चूज करके, अभी हमने स्पीड ग्राफ चूज किया है, ठीक है। और डिफरेंट ग्राफ टाइप को चूज करके आप अपने एनिमेशन को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, उसकी स्पीड और उसके टाइमिंग को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपकी एनिमेशन और डायनामिक और प्रोफेशनल लगेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही। तो इस वीडियो में हमने ग्राफ एडिटर को यूज़ करना सीखा और ग्राफ एडिटर में मैंने स्पीड ग्राफ आपको शो किया कि कैसे आप स्पीड ग्राफ में अपने एनिमेशन की स्पीड और टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और यहाँ आपने कुछ सीखा हो इसे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।